हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम टाइमेक्स ग्रुप के फाइनेंशियल रिजल्ट और इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को स्टडी करेंगे, समझेंगे कि पिछले क्वार्टर इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। बिफोर दैट आई वांट टू क्लेरिफाई, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपना रिसर्च खुद से करिए एंड देन इन्वेस्ट करिए। आज थोड़ी सी तबीयत में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है एंड ऑल्सो आई एम हैविंग पेन इन माई थ्रोट। ज़्यादा तेज़ हर बार के जैसे मैं नहीं बोल पाऊँगी। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आई वुड रिक्वेस्ट थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। एंड लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो कंपनी है, इसका एक ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ। जिन्होंने बिजनेस मॉडल वाला वीडियो नहीं देखा, एक बार आप प्लीज़ देख लेना, आपको कंपनी का क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, राइट। ये जो कंपनी है बेसिकली लग्जरी वॉचेस बनाती है, खुद डिज़ाइन करते हैं, देन खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद सेल करते हैं। ये जो कंपनी है इंडिया की नहीं है, ये एक अमेरिकन कंपनी है जो कि इंडिया में आई थी 1988 में। It has been more than 35 years to this company एंड यही है बेसिकली ये कंपनी। और इसका जो मार्केट कैप है वो मैंने पिछले वीडियो में भूल गई थी मैं बताना। इसका जो मार्केट कैप है वो है 3750 करोड़ का। इट इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी, आई कैन से। या अब हम देखेंगे इसका ऑपरेटिंग कैपेसिटी क्या है। बाकी जैसे स्टोर्स रहते हैं वैसे इनका भी स्टोर है, बट इट इज़ काइंड ऑफ अ प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव कस्टमर एक्सपीरियंस से ज़्यादा जुड़ा हुआ ऐसा स्टोर है। दे डिज़ाइन एक्सक्लूसिव स्टोर्स एंड पैन इंडिया इनके 60 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं। एंड ऑल्सो इनका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चैनल प्रेजेंट है। इट इज़ लाइक ओमनी चैनल बिजनेस इनका है। एंड ऑल्सो प्रोडक्शन यूनिट जो है, जहाँ इनका सारा प्रोडक्शन होता है, वो है बद्दी, हिमाचल प्रदेश में। दिस इज़ बेसिकली द ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ देम। एंड अभी मैं आपको एक्सपेंशन की बात करूँ कि कंपनी आगे चल के खुद को कैसे एक्सपैंड करेगी। लगभग 300 से 350 स्टोर्स जो है इनका खोलने का प्लान है बाय नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स, राइट। अगले आने वाले 5 से 8 सालों में 300 से 350 स्टोर्स खोलने की बात इन्होंने की है। अब ऐसा है कि अभी 60 स्टोर्स है, इज़ लाइक ऑलमोस्ट 5x ऑफ दैट। 5x अगर आपको 5 टाइम्स एक्सपेंशन करना है, दैट इज़ अ बिग 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 अमाउंट एंड डेफिनेटली एवरी कंपनी नीड्स टू एक्सपैंड, दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन एज वेल। बट क्योंकि कंपनी ने कोई केपेक्स का गाइडेंस नहीं दी, ऑल्सो ये कंपनी ना अपना कॉन कॉल वगैरह नहीं करती है, वी कैन नॉट नो द एक्चुअल गाइडेंस, बट वाया एनी प्रेस रिलीज और एनीथिंग अगर हमको केपेक्स गाइडेंस मिलता है और थोड़ा सा हमारे लिए इस ये जो इनका एक्सपेंशन का प्लान है उस पर थोड़ा सा और हम जोर डाल सकते हैं। लेट्स सी अभी आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर्स में अगर ये जो 60 एक्सक्लूसिव स्टोर्स का नंबर है वो बढ़ता है तो। अदरवाइज फॉर मी करंटली 300 to 350 स्टोर्स सेइंग लाइक शायद हो सकता है, मतलब इसका आधा हो सकता है, बट 300 इज स्टिल अ बिग नंबर। 5 ईयर्स का स्पैन है, या पॉसिबिलिटीज़ भी है। बट आई डोंट वांट टू एक्सपैंड दिस टॉपिक वेरी मच क्योंकि अभी हमें इस कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा एंड 5 year to 8 year एक्सपेंशन टाइम इज़ वेरी बिग, राइट। लेट्स सी। इसके बाद में हम थोड़ा सा इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को देखते हैं। एज सुन एज यू एंटर इन द इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन, दे हैव रिटन दैट the most exciting watch brand on the planet. It is like नीचे लिखा Timex. They explain themselves like a big and exciting means what they surprise the customers and they're very niche specific, right. Exciting means they completely based on new launches, हम जल्दी launch करते हैं, नया launch करते हैं and the designs are very exciting as well, right. And with that इन्होंने थोड़ा सा अपना business update दिया है, let's study that. I would be a little closer ताकि mic में आवाज़ आ जाए. I'm having a lot of pain. Let's see.
Financial year 2025-2026 got off to a great start, delivering 55% revenue growth over the same period previous year. So it is like ये जो इनको start मिला है, अगर हम YOY की बात करें so 55% का growth है. हम numbers में भी देखेंगे कि कितना कितना प्रॉफिट था एंड कितना इस बार किया है. बट इन्होंने जो है 25-26 वाला जो आपका ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, उसको एक अच्छा स्टार्ट दिया है. दे आर सेइंग दैट. एंड द कंपनी ऑल्सो रिकॉर्डेड ट्रिमेंडियस ग्रोथ इन एबिटा एंड PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. राइट, सो एबिडा में आपका 361% का ग्रोथ हुआ है YOY एंड 511% का ग्रोथ आपको PBT में देखने को मिला है. इस पूरे में कंपनी ने कहीं पैट की बात नहीं की है, हालांकि वो अपन खुद से डिस्कस कर लेंगे, मैंने लिख के रखा है सब कुछ. सो या, Timex brand recorded its best ever quarter in Q1 FY26. सो टाइमेक्स ने अपनी FY26 का सबसे अच्छा क्वार्टर जो है बेस्ट Q1 डिलीवर किया है. राइट, अब इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि FY26 का बेस्ट क्वार्टर है, सो व्हाट लाइक अपकमिंग क्वार्टर शुड नॉट बी दी, इससे इससे कम नहीं होना चाहिए. राइट, अदरवाइज दे विल बी अ लैग. एंड लेट्स सी, आई होप अगला क्वार्टर इससे भी बेस्ट हो. And trade channel made huge strides, recording high double-digit growth on the back of strong लगान season. So लगान season के चलते हुए इनको एक double digit का growth मिला है, जो इनके trade channels online offline like that. So yeah, and the company launched Guess jewelry in India. So company ने जो है Guess jewelry इंडिया में लॉन्च किया है. Guess jewelry की बात हम ऑलरेडी कर चुके थे, एंड ऑल्सो इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई मैं कर दूँगी. सो अब इन्होंने कुछ कोलैबोरेशंस की बात की है. सो एक बार मैं आपको कोलैबोरेशंस ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगी, मतलब आप इसको डिटेल में पढ़ना, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को आपको पता चल जाएगा. मैं आपको इस एज अ स्टोरी इसको डिलीवर कर देती हूँ, ताकि जब आप इसको इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा. सो कंपनी जो है इन्होंने नीश पे काम किया है, पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस पे काम किया है. लाइक व्हाट कि इन्होंने एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कुछ हटके कलेक्शंस लॉन्च किए हैं, कुछ करने वाले हैं. सो लेट्स स्टडी दैट. सो पहले इनकी टारगेट ऑडियंस थी विमेन फैशन एंड लग्जरी. ऐसी विमेन जो कि ज़्यादातर लग्जरी एंड फैशनेबल चीज़ों से उनका डेली लाइफस्टाइल रिलेटेड है एंड जुड़ा हुआ है. राइट, सो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया. सो जेकी एश, ये एक लॉस एंजलिस की ज्वेलरी डिज़ाइनर है. शी इज़ वेरी फेमस एंड आप इसको सर्च करना, लाइक उनको सर्च करना, आपको काफ़ी डिटेल मिलेगा. सो शी इज़ वेरी रिनाउंड ज्वेलरी डिज़ाइनर. एंड व्हाट विल यू फाइंड कि टाइमेक्स ने अभी जेकी एश के साथ में कोलैबोरेशन किया है, एंड दे विल बी डिज़ाइनिंग एक्सक्लूसिव ज्वेलरी पैटर्न्स एंड द काइंड ऑफ थिंग्स, ज्वेलरी डिज़ाइंस. सो दैट विल लीड कि जो विमेन, लग्जरी विमेन, फैशनेबल विमेन वाला जो हमारा टारगेटेड ऑडियंस है, ये जो है उनको कैटर करेगा. लाइक ये जो पर्टिकुलर कलेक्शन होगा वो उनको कैटर करेगा. सो ये है इनका जेकी एश के साथ में कोलैबोरेशन का बेसिकली नीश एंड पर्पस, एंड इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो मैंने आपको बता ही दिया है. सो ये एक कोलैबोरेशन है. दूसरा जो इन्होंने किया है वो है जेंजी और पॉप कल्चर और यूथ को टारगेट करने के लिए. सो ये था वेंसडे एडम्स, जो है वेंसडे एडम्स. राइट, सो वेंसडे सीरीज जो है, आई होप आप सबने देखी होगी. सो दैट वाज वेरी मच kind of a modern vibe and gothic and a dark or a kind of thing like related to a Gen Z. ऐसी चीज़ें जो है हमारे Gen Z people पसंद करते हैं. सो टू टारगेट देम, इस कंपनी ने वेंसडे के साथ में कोलैब किया, and they designed their specific watches which had the theme of Wednesday. So you can see
the designs in their investors presentation as well and website as well. So yeah, this was the second जहाँ पे इन्होंने जेंजी और पॉप कल्चर को टारगेट करने के लिए ये चीज़ें ये जो कोलैबोरेशन है वो लेकर आए ये लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका गेस कलेक्शन वाला जो कोलैबोरेशन है। सो इसकी बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं एंड गेस इज़ अ बिग कंपनी जो कि फैशन डिज़ाइन करता है एंड यहाँ इन्होंने टारगेट किया है जो प्रीमियम कस्टमर है और जो फैशन ओरिएंटेड है, फैशन कॉन्शियस है, राइट। प्रीमियम येट फैशन कॉन्शियस। सो उसमें आपके लगभग सब आ गए, विमेन मेन वट एवर, लाइक जो भी प्रीमियम चीज़ें पसंद करें फैशनेबल। सो उनके लिए इन्होंने गेस कलेक्शन के साथ में जो है कोलैबोरेशन किया है एंड विद दैट ये उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को सॉरी उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, राइट। सो या दिस वॉज वन अदर कोलैबोरेशन। फिर उन्होंने क्या किया, फिर कोई कोलैबोरेशन नहीं है, ये दो इनके खुद के कलेक्शन है, वो देखते हैं। सो पहला है आपका एक मतलब 1995 इंट्रेपिड री इशू। सो 1995 में इनका एक कलेक्शन था जो कि काफ़ी वी कैन से मेरे को एक वर्ड नहीं याद आ रहा है बट उस टाइम का जो एक वाइब है 90s और जो भी आप समझ रहे हो उसको। सो लाइक वो जो उस टाइम के ओजी कलेक्शंस थे इनके। सो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो गई। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि उसको री इशू किया, वापस लॉन्च किया, री लॉन्च किया है टू टारगेट मतलब उस पर्टिकुलर ऑडियंस को जिनको अभी भी वो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग्जरी एंड काइंड ऑफ रिच एंड जो भी फीलिंग देता है। सो उन लोगों के लिए इसको रीलॉन्च किया गया है एंड विद दैट सेम फीलिंग एंड ऑल द थिंग्स जो भी इनकी कलेक्शन में आएगा, ताकि एक जो उस वक्त के जो लॉयल बेस कस्टमर्स है उनको वो रीगेन कर सके एंड जो यू वुड सी कि आज के वक्त भी काफ़ी लोग हैं जिनको वो 90s वाली चीज़ें एंड वो सब काफ़ी पसंद है। सो ऐसी जो ऑडियंस है वो इस पर्टिकुलर कलेक्शन से टारगेट हो सकती है। सो इनका ही कलेक्शन है, इसमें कोई कोलैबोरेशन नहीं है, बट ये है कि इनका ये तीन पहले के तीन भी कलेक्शन ही थे, वो कोलैबोरेशन में थे, बट ये जो है खुद के। एंड द थर्ड वन इज सुपरनोवा। सुपरनोवा नहीं, स्मार्ट नोवा। एंड स्मार्ट नोवा में इट इज़ बेसिकली अबाउट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस। आप समझ ही गए होंगे, लाइक स्मार्ट वॉचेस काइंड ऑफ थिंग, लिटिल फॉर जो टेक सेवी गाइडेंस ऑडियंस होती है हमारी, उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे दे कैन टारगेट दी टेक ओरिएंटेड एंड जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में बिलीव करते हैं। सो वहाँ उस ऑडियंस के लिए उन्होंने ये स्मार्ट नोवा वाली चीज़ जो है निकाली है। सो आई होप आपको इनका ये जो है ये लगभग इनके 7 से 8 पेजेस तक बताया है इन्होंने। सो या हाँ, बोल्ड टाइम पीस, लाइक मुझे याद नहीं आता ना नाम, मतलब 90s आइकन मेरे जस्ट सामने है, सो आई गॉट दैट। सो लाइक 90s आइकन वाला इन्होंने लॉन्च किया। सो वो इनका उस लॉयल बेस कस्टमर को टारगेट करेगा एंड जैकी एश के साथ में जो इन्होंने फैशनेबल लग्जरी विमेन वाला एरिया टारगेट किया है। प्रीमियम के लिए इन्होंने गैस कलेक्शन के साथ कोलैब किया फॉर यूथ एंड जेंजी वेंसडे। सो वेंसडे वाली चीज़ तो ऐसी है बस एक समय के लिए, जब तक वेंसडे पॉपुलर था, अभी तो कम हो गया है, बट जब तक ये ट्रेंड है तब तक उसको फिर मतलब वो जो ट्रेंड है वो चला जाएगा एंड कल को कोई और सीरीज़ आती है जो कि जेंजीज के दिल में बस जाती है और उनको बड़ी पसंद आती है। सो या वी नीड टू चेंज दैट, बट या स्मार्ट मूव आई वुड से। या मतलब आप खुद के कलेक्शंस भी लॉन्च कर रहे हो एंड ऑल्सो फॉर इंक्रीजिंग मतलब फुलफिलिंग द डिमांड एंड to target your audience, to cater your audience, you're also getting collaborations. So yeah, good thing I would say. Yeah. So फिर जो इन्होंने चीज़ें बताई है वो हम थोड़ा सा देखेंगे।
अब हम चलेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे जो इनका रहा है। ऊपर के 5-6 पेजेस में बस यही सब इन्होंने बताया अबाउट देयर न्यू लॉन्चेस, वॉचेस एंड या दोज थिंग्स। आप पढ़ लो आराम से, पढ़ सकते हो, आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे। एंड विद दैट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम आगे बढ़ेंगे। सो टोटल इनकम जो रहा Q1 FY26 का वो रहा आपका 16,925 राइट, 16,925 lakhs। अगर आप इसको करोड्स में प्रेफर कर रहे हो सो 169 CR, राइट, 169 CR इनका लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू रहा। एंड इसको अगर हम YOY में कंपेयर करेंगे सो 109 करोड़, राइट। एंड यहाँ पे हमको 55% का जो ग्रोथ है वो देखने को मिलता है। एबिडा जो था, एबिडा जो इस बार रहा 209 करोड़, और इसको अगर हम पिछले बार से कंपेयर करें, सॉरी 209 करोड़ नहीं, 21 करोड़, ओके। सो 21.9 करोड़, लगभग 22 करोड़ आपका एबिडा रहा। सो 361% का ग्रोथ यहाँ पे है। एंड पिछली बार से अगर हम पिछली बार का देखेंगे सो 476 lakhs, सो ऑलमोस्ट लाइक 4 करोड़, राइट। सो 361% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की इन्होंने, सो इस क्वार्टर रहा 19 करोड़ आपका, और पिछले क्वार्टर जो था वो था 3 करोड़, ठीक है। सो 511% का ग्रोथ यहाँ पे YOY हुआ है। इसके अलावा फिर उन्होंने एक्सपेंसेस की बात की है। सो एडवर्टाइजिंग और सेल्स के एक्सपेंसेस जो इनके रहे वो रहे लगभग आपके 12 करोड़ के लगभग। एंड इसको अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो वो थे लगभग आप 11 करोड़ 11.9 CR, ठीक है। इस बार रहा 12.4 CR, तो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा ये जो रॉयल्टी वगैरह पे कर रहे हैं, गेस्ट कलेक्शन हुआ या जो भी कोलैबोरेशंस इनके हैं, सो वो जो पिछले साल थे वो थे 3 करोड़, लगभग 3.9 यानी 4 करोड़ पर क्वार्टर की बात हो रही है ना। एंड इस क्वार्टर रहा आपका 7 करोड़, ओके। सो ये थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि इन्होंने कोलैबोरेशंस भी बढ़ाए। गेस एक नया प्लेयर हमारे टाइमेक्स के ग्रुप में आया है, सो या ये तो इंक्रीज होना ही है। विद दैट टोटल इनकम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 15% का ग्रोथ यहाँ पर है। एबिडा मार्जिन्स की बात करें सो पिछले साल जो एबिडा मार्जिन्स थे वो थे आपके 4.4%, और इस बार एबिडा मार्जिन्स आपके हो गए 13%। सो वेरी वेरी हेल्दी एंड ग्रेट ग्रोथ है। सो या एंड अगर हम इनके पिछले कुछ सालों का इनकम देखें सो वो कैसा रहा। सो 21 में इन्होंने जो किया था वो था आपका 142 करोड़। एंड 22 में जो इन्होंने किया था वो था आपका 265 करोड़। और 23 में जो किया था 83 करोड़। और 24 में 421 करोड़। और इस साल 25 में जो किया था 539 करोड़। सो यू वुड सी अ स्टेडी ग्रोथ ओवर हियर। एंड या मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका बढ़ रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दिस वोलेटल, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ स्टेडी ग्रोथ, राइट। सो या एबिडा की बात करते हैं। सो 21 में एबिडा माइनस में था, -238 करोड़। 238 करोड़ नहीं है ये, -2 करोड़, ओके। एंड इस बार आपका 22 में रहा 8 करोड़ लगभग। और फिर यहाँ एक बहुत अच्छा ग्रोथ आया। 23 में आपके जो एबिडा है वो 38 करोड़ पे शिफ्ट हो गया। एंड 24 में 35 करोड़, थोड़ा सा ड्रैग हुआ। एंड 25 में 49 करोड़ का आपका एबिडा रहा, राइट। सो या दिस वाज ऑल द थिंग्स अबाउट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे बस एक चीज़ क्लैरिफाई करना है। ओके, सो 49 करोड़ आपका 25 में रहा। सो या अच्छा ग्रोथ है एबिडा में भी, ओके। एंड विद दैट हम पीबीटी इन्होंने दिया है, सो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो पीबीटी का जो ट्रेंड है वो भी सेम एबिडा की तरह ही है आपका।
So -8 crore in 21, +3 crore in 22, 29 crore in 23, and 27 crore in 24, and 42 crore in 25. सो या पीबीटी भी अच्छा है. एक चीज़ आप देखोगे तो इनके पैट मार्जिन्स जो है वो थोड़े मुझे कम लगे, है ना. मतलब नंबर में मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट मुझे इनके पैट मार्जिन्स काफ़ी कम लग रहे हैं. मतलब जब आप एज अ प्रीमियम एंड लग्जरी ब्रांड हो, सो पैट मार्जिन स्लाइटली हायर होते हैं. मतलब इट इज़ ऑल अबाउट मार्जिन्स, बट या यहाँ पे मुझे कम लग रहे हैं. ओके. सो फिर इन्होंने कुछ बताया कि लाइक इनके जो किन किन ब्रांड के साथ में काम कर रहे हैं. मतलब ये इंडिया में नहीं है, वी कांट से. मतलब इन्होंने कोई क्लैरिफाई नहीं दिया है कि इंडिया में कौन कौन से ब्रांड्स हैं एंड बाहर के कौन कौन से हैं. बट जैसे कि टाइमिक्स इनका है, वर्साचे, गेस एंड एडिडास, जीसी, नॉटिका एंड हेलिक्स, टीएमएक्स, ऐसे करके कुछ ब्रांड्स है. अब इंडिया में कितने ब्रांड्स ये लोग सेल कर पा रहे हैं उसका डेटा नहीं दिया है. ग्लोबली ये इन सारे ब्रांड्स के साथ में काम कर रहे हैं, राइट. फिर ये बताता है कि हमें 170 ईयर्स हो गए हैं एंड या 120 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में देखे तो. बाकी फिर इन्होंने बस अपने कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें बताई है. यू कैन रीड दैट. मतलब आपको और इंसाइट्स मिलेगा. वन थिंग जो मुझे डिस्कस करना है, या इनके 5 रीजनल हब्स है जो कि आपको एरिया इन्होंने नहीं स्पेसिफाई किया है, बट एक हब आपको इंडिया में मिलेगा एंड 120 से ज़्यादा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स है. और अगर ऑल ओवर ग्लोबल स्केल की बात करें, सो 22,000 से ज़्यादा इनके सेल्स पॉइंट है, लाइक जहाँ इनके सेल्स होती है, राइट. सो दिस वाज ऑल द थिंग्स विद इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन. आप और थोड़ा डिटेल में स्टडी कर सकते हो. एंड नाउ वी विल मूव ऑन कि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल रिजल्ट एक बार फिर से बता देती हूँ. सो Q1 FY26 में जो इन्होंने नंबर किया है वो है 169 करोड़ का, एंड उसमें से इनका पैट रहा 14 करोड़ का. पैट की बात अभी तक हमने नहीं की थी. सो 14 करोड़ का आपका इसमें पैट रहता है. विद दैट आपके Q1 FY25 में जो किया था इन्होंने वो था 109 करोड़ का रेवेन्यू, एंड उसमें से पैट था आपका 2 करोड़ का, ठीक है. एंड Q4 FY25 में जो इन्होंने रेवेन्यू किया था 136 करोड़, और इसमें से पैट रहा आपका 9 करोड़ का. ओके. आप देखना लो, आपको ऐसा देख के पता चल रहा होगा कि इनके जो पैट मार्जिन है काफ़ी कम है. काफ़ी इज़ लाइक लग्जरी और प्रीमियम सेक्टर के हिसाब से थोड़े ज़्यादा होने चाहिए. एंड अब हम परसेंटेज में देखते हैं. सो वाई जो ग्रोथ है 55% है इन रेवेन्यू. अगर हम प्रॉफिट में बात करेंगे, पैट में बात करेंगे, सो वाई ग्रोथ आपका है 503%. सो दिस इज मैसिव, राइट. एंड अगर हम Q1Q की बात करेंगे, सो Q1Q 24% का ग्रोथ है इन रेवेन्यू, एंड पैट की बात करेंगे सो 58% का ग्रोथ है. ओके. एंड अगर मैं फॉर नेक्स्ट क्वार्टर एक्सपेक्ट करूँ, अगर मैं YOY के हिसाब से एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे YOY अभी जैसे 55% का इन्होंने ग्रोथ दिया, राइट. क्योंकि YOY लास्ट ईयर जो देखोगे Q2 FY25, सो वो था आपका लगभग 174 करोड़ इन्होंने किया था. सो उसका अगर मैं 50% निकालूँ कि मैं चाह रही हूँ मैं 50% ज़्यादा ग्रो करूँ, सो वो आएगा आपका लगभग 270 करोड़ के आसपास. ये थोड़ी सी हाई एक्सपेक्टेशन है मुझे ऐसा लगा, क्योंकि 169 करोड़ अभी इन्होंने इस क्वार्टर किया है. सो अगले क्वार्टर तक 270 करोड़ लुक्स वेरी टफ टू अचीव, राइट. हो सकता है, नो डाउट, बट वी शुड स्टे कंजर्वेटिव, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का कोई नाप तो नहीं, आप जितना चाहे कर सकते हो. बट व्हाट हैपन्स कि अगर आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया है फिर वो मीट नहीं होगा, सो या द प्रॉब्लम हैपन्स. या सो विद दैट मैंने यहाँ पे
मतलब अगर मैं इसको वाई ओ वाई अगर मैं चाह रही हूँ कि 55% ऑलरेडी किया है, सो 60% करे, सो बहुत ज़्यादा नंबर वो जा रहा है। एंड क्यू ऑन क्यू अगर हम देखें तो क्यू ऑन क्यू अभी उन्होंने 24% ग्रो किया है। 24 से ज़्यादा अगर मैं देखूँ, लाइक इन इन समवेयर बिटवीन 25 to 30% अगर ग्रो करता है, सो 216 करोड़ का रेवेन्यू इनका बनता है। सो बीइंग मोर रियलिस्टिक हम देख सकते हैं, लाइक हम एक रेंज बना सकते हैं, मतलब एक परसेंट के हिसाब से चलेंगे तो बड़े नंबर्स हमको देखने मिलेंगे। सो समवेयर अराउंड 200 CR to 250 CR वुड बी अ गुड रेंज टू एक्सपेक्ट, बट इसको भी मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँगी। फॉर मी आई वुड लाइकली टू एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 220 करोड़ to 250 करोड़। आई डोंट नो, लाइक ये शायद थोड़ा और हाई एक्सपेक्टेशन हो सकता है, बट क्योंकि उन्होंने अभी गैस का कोलैबोरेशन किया है, सो दैट लुक्स वेरी अ स्ट्रॉन्ग लिंक जो इनकी रेवेन्यू को एक्चुअल में ड्राइव कर सकता है। एंड अभी ये सिर्फ वॉच तक नहीं सीमित रह रहे, अभी ज्वेलरी सेक्शन में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, अभी थोड़ा फैशन की तरफ भी जा रहे हैं। एंड सो ये मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं इन प्रोडक्ट ऑल्सो। सो अगेन ऑन बीइंग लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं मैं एक्सपेक्ट करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा रियलिस्टिक अगर लेके चले, somewhere between 220 crore to 250 crore is what we can expect for next quarter। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अचीव हो सकता, you can also go with something conservative side, right? But this is the range I expect। So yeah, आपको अपना कैलकुलेशन करना है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। सो अब हम सेक्टर को देखते हैं। सो लाइक ये जो हमारी लग्जरी वॉच की इंडस्ट्री है, इंडियन मार्केट स्पेशली, सो ये कितना ग्रो करेगा, है ना, उसका आइडिया भी हमें होना बहुत ज़रूरी है। सो 2024 के हिसाब से ये जो आपकी इंडस्ट्री है वो है 0.60 USD का, ठीक है, 0.60 बिलियन USD, ठीक है। अगर इसको आपको करोड़ में बताती हूँ, दैट इज़ थोड़ा सा सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो 4980 करोड़ का आपका ये इंडस्ट्री है था 2024 में, ओके। एंड अगर हम आगे चल के 2035 की बात करें, सो ये आपका बनेगा 0.69 USD, राइट, 0.69 बिलियन USD, है ना। और अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करते हैं, सो अराउंड 5727 करोड़। सो आप देखो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 साल के हिसाब से बहुत ही कम है। एंड मतलब सिर्फ 1000 करोड़ का डिफरेंस आया है मोटा मोटा, अगर आप देखोगे 1000 करोड़ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट 800 करोड़। सो यस, मार्केट थोड़ा छोटा है, बट ये बस एक प्रोजेक्शन है, सिर्फ कैलकुलेशंस है। कोई भी मतलब लग्जरी मार्केट में तो नहीं आता है बहुत जल्दी बूम, बट yes, we can still expect something more aggressive, और थोड़ा सा ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करेंगे इस इंडस्ट्री से, क्योंकि ये नंबर्स थोड़े से छोटे हैं। इफ़ 10 साल का एक्सपेंशन है, सो यस इट इज़ स्मॉल। सो लेट्स सी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये जो वॉच इंडस्ट्री है हमारी, ये कैसा कर रही है। बट टाइमेक्स में एक और चीज़ है ना, ये सिर्फ वॉच में नहीं रह रहा है, ये अभी ज्वेलरी में भी एक्सपैंड कर रहा है। ज्वेलरी इज़ अ थिंग जिसका सेक्टर थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू वॉच। सो येस, वी कैन प्रोबेबली एक्सपेक्ट समथिंग मोर फ्रॉम टाइमेक्स, क्योंकि बाकी कंपनीज भी अगर सिर्फ वॉच लेके बैठी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो चीज़ गलत है, बट आपके ही पेयर में एक जो कंपनी है वो सब कुछ सेल कर रही है, सब कुछ इज़ लाइक ऑन द प्रीमियम साइड, ज्वेलरी, फैशन एंड वॉचेस, ये थोड़ा सा रहेगा। फैशन में भी कपड़े वगैरह नहीं है इनका, फैशन में भी एक्सेसरीज वाला जो रहेगा आपका सेक्शन वही रहेगा, है ना। सो पीपल विल बी मोर डाइवर्टेड टूवर्ड दिस। एंड लेट्स सी, कुछ और क्वार्टर्स हम लोग ट्रैक करेंगे, डेटा को पढ़ेंगे, समझेंगे। सो या, एंड नेक्स्ट चीज़ है आपका पीई एंड ईपीएस। ऑलरेडी हम पीई और ईपीएस समझ चुके हैं, सो मैं नहीं बताऊंगी क्यों, क्योंकि आई वांट यू टू प्रैक्टिस। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द करंट पीई, फॉरवर्ड पीई एंड करंट ईपीएस, फॉरवर्ड ईपीएस। सो
करो फिर आप, मतलब दिखाओ आपने कितना समझा उस वीडियो से। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपके क्या आंसर आ रहा है regarding forward PE and forward EPS. So I want you to practice over it and grab the expertise and speed over it, right, and perfection also. So that is why this section मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, not very tough, right. पीई और ईपीएस तो आपको मिल जाएगा, मतलब स्क्रीनर हुआ, आपका जो भी एप्लीकेशन यूज़ करे विल फाइंड दैट। द मेन थिंग इज़ फॉरवर्ड पीई एंड फॉरवर्ड ईपीएस, सो वो आपको जो है निकालना है, और अलग अलग एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल लेके, सो अलग अलग एक्सपेक्टेशन और गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको निकालना है, सो आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिलेगा। अब हम देखेंगे इनका कैश कन्वर्जन साइकिल कैसा है। सो 2020 में इनका कैश कन्वर्जन डेज जो था वो था 30 दिन का। 21 में गया -15। सो यह -15 क्यों गया, उसका बहुत बड़ा रीज़न है आपके पेबल डेज, मतलब पेबल डेज आपके बहुत ज़्यादा थे, मतलब मैं बताती हूँ आपको। इन्वेंट्री डेज आपके 155 थे, डेटर डेज 98 और पेबल डेज 269, राइट। सो आपका -15 डेज पे आपका कैश कन्वर्जन चल रहा था। और बाकी 22 की बात करें तो 61 डेज का था, यहाँ पे 132 इन्वेंट्री, 67 डेटर एंड 138 पेबल। सो नॉट टू बैड, बट अब स्लाइटली इंक्रीज हो गया है। सो 161 इन्वेंट्री, 50 डेटर एंड 111 पेबल। सो अगर पेबल को थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए, इन्वेंट्री को थोड़ा कम कर दिया जाए, सो आपका ये बैलेंस हो सकता है। एंड 159 24 का बता रही हूँ, 2024। सो 159 इन्वेंट्री, 45 डेटर, 104 पेबल। सो आपका 100 डेज का यहाँ पे कैश कन्वर्जन रहता है, राइट। एंड 25 की बात करें, सो ये लेटेस्ट है एंड यहाँ थोड़ा बढ़ावा मिलेगा आपको। सो इन्वेंट्री 178 डेज, डेटर 37 डेज एंड पेबल डेज 86 डेज। सो ये आपका कैश कन्वर्जन बनाता है 129 डेज का। सो स्लाइटली हायर, बट एक्सपेंशन वगैरह में थोड़ा सा यू नीड, मतलब आपका कैश कन्वर्जन थोड़ा एक बार तो हिल जाता है। सो लेट्स सी, कैश कन्वर्जन भी थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है इफ़ इन्वेंट्री इनकी बहुत ज़्यादा है, इन्वेंट्री बढ़ गई है पहले से। सो लेट्स सी अगर इनकी इन्वेंट्री थोड़ी सी डाउन आ सकती है। Yes, in premium products, you need to hold inventory as well to match the demand and supply game. Already limited editions होते हैं, so yeah, but also 178 से घट के थोड़ा कम हो सकता है। डेटा डेज इनके मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगे, सही है, पहले से कम हो गए हैं। पहले लगभग 90 दिन के थे, फिर 50 के करीब आए, फिर आपके अभी 37 है। एंड पेबल डेज भी कम हुए हैं। सो पेबल डेज और इनको अगर आप थोड़ा बैलेंस आउट करते हो, सो आपके कैश कन्वर्जन नॉर्मल हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास आ सकते हैं। सो या दीज वर ऑल द थिंग्स अबाउट टाइमेक्स। सो या टाइमेक्स हैज़ द पोटेंशियल, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं देन अदर कंपनीज। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है, ये बस अभी मैंने इसे आइडिया लगाया है, हमको अभी पीयर्स को स्टडी करना पड़ेगा और जो कंपनीज कैसा करी विल स्टडी दैट। सो नेक्स्ट वीडियोस में शायद मैं टाइमिक्स के पीयर्स को ही स्टडी करूँगी। सो लेट्स सी हमको और क्या मिलता है इस इंडस्ट्री के बारे में। ईथॉस है एक तो, सो ईथॉस को तो मैं स्टडी करूँगी ही, मतलब आपके लिए वीडियो बनाऊँगी ये। लेट्स सी और कौन कौन से जो पीयर्स है आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं इस कंपनी में, एंड जितना डेटा हम लोग निकाल सकते हैं हम निकालेंगे। कॉज हमें अगर एक डिसीजन बनाना है, सो वी विल नीड टू बिल्ड कन्विक्शन, और कन्विक्शन कहाँ से आएगा, जो हम अच्छे से एक एक पुर्जा पढ़ लेंगे कंपनी का, राइट। सो आपको अच्छे से स्टडी करना है, टाइमिक्स को स्टडी करो। अच्छी लगी मुझे कंपनी, सो लेट्स सी आगे अच्छे लगने का मतलब ये नहीं है कि एक क्वार्टर अच्छा है तो अच्छी है, आने वाले क्वार्टर कैसे रहते हैं, है ना। और जो इन्होंने एक्सपेंशन की बात की है 350 स्टोर, सो लेट्स सी वो एक्सपेंशन ये लोग कैसा कर रहे हैं, है ना। और थोड़े से पैट मार्जिन वगैरह अगर बढ़ते हैं सो और बेटर रहेगा। सो लेट्स सी कैसा करता है टाइमिक्स।
इन अपकमिंग क्वार्टर। Q2 ऐसे भी आने वाला है आपका, सो विल वेट फॉर दैट। Until then, do your research and really sorry for the voice problem, but there is something like बहुत hurting a lot, right? So hopefully next video तक मेरी आवाज़ का issue ख़त्म हो जाए, and really thank you for cooperating. So yeah, thank you.